आज अहमद का जो एमसीक्यू फॉर्मेट का है तो उसको हम लोग आज आपका 5 नंबर वीडियो होगा। तो ऑलरेडी मैंने जो है 4 वीडियो को कंप्लीट कर दिया है, तो आप उसको ज़रूर प्लेलिस्ट से जा कर के वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग जो है 5वां वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये आपका बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि अगर पहले नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2008 के मुजफ्फरपुर में क्या होता है कि बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। तो ये आपका जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। और ये इसमें क्या होता है कि इस कांड में गलती से वकील पिंगले वेंकटेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो जाती है 1908 के टाइम में। ठीक है, तो आपका इसका ए का आंसर, आपका 1 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया गया था तो किसके द्वारा दिया गया था। तो ये खुदीराम बोस और आपका प्रफुल्ल चाकी ने आपका मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था। आंसर 2 का सी हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब होता है। तो 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी। तो ये खुदीराम बोस जी को जो है फांसी दी गई थी। 3 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी जो थे प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा जो कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसने जो है सी आंसर बिल्कुल सही होगा। उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मार के हत्या कर ली। तो आपका ये जो है प्रफुल्ल चाकी से संबंधित आपका कथन सही है। 4 का आंसर सी हो जाएगा। और प्रफुल्ल चाकी जी ने जो है 2 मई 1908 को गोली मार करके क्या की थी, तो आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 मई 1908 को। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस की फांसी दी गई थी। तो कब दी गई थी। तो 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी आपको खुदीराम बोस जी को। ठीक है, तो 5 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे। तो ये आपके कालिदास बसु जी थे जो आपके खुदीराम बोस के वकील थे। ठीक है, अगर बात करें डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर डिटेल प्रश्नों को देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाईकोर्ट में फांसी की सज़ा के विरुद्ध अपील की और आपका लेकिन हाईकोर्ट ने भी सज़ा बरकरार रखा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डी आंसर 6 का हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करें 7 नंबर प्रश्नों को तो यहाँ कहा जा रहा है कि पटना में जो है अनुशीलन समिति की शाखा संबंधित थी। तो किससे संबंधित थी। तो आपके सचिंद्रनाथ सैन्याल से संबंधित थी। तो 7 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस शाखा को संगठित करने में एक बंकिम चंद्र मित्र थे। आपका इस शाखा को संगठित करने वाले में एक बंकिम चंद्र मित्र थे जो आपके बीएन कॉलेज के क्या थे, तो आपके छात्र थे। बंकिम चंद्र मित्र थे जो आपके बीएन कॉलेज के ये छात्र रह चुके थे। ठीक है, तो आपका जो है 7 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 का बी। उसके अलावा यहाँ अगर 8 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था पटना भवानी मंदिर की स्थापना। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा 8 का। अगला देखा जाए कि बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था। तो ये बंकिम चंद्र मित्र जो थे वो बनारस से आपके षड्यंत्र में शामिल थे। तो आंसर डी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए जो है बंकिम चंद्र को सज़ा मिली थी। ठीक है, तो 9 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर बात करें तो आपका देखिए 10 नंबर प्रश्नों को बोला जाए सतयुग नामक जो है पत्रिका प्रकाशित किसने किया था। तो ये आपका जो है सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किया था वो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। तो आपका 10 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सतयुग पत्रिका जो थी वो पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से क्या होती थी, प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो 7 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था। तो किसने किया था। बाल मुकुंद वाजपेयी ने जो है वो स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किया था। 11 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला देखिए बोला जा रहा है कि आपका माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है, तो किससे संबंधित है? मुजफ्फरपुर से जो है माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है, तो 12 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी और आपका जिसे 1918 में सरकार ने क्या किया कि माँ की पुकार को जब्त कर लिया था मुजफ्फरपुर से। अगला आपका बताया जा रहा है 13 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटा करके क्या करते सरकार ने उसके स्थान पर कनिंगम को नियुक्त किया था। तो ये बिहारी पत्रिका के भारतीय संपादक को हटा करके कनिंगम को नियुक्त किया जाता, तो 13 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहारी पत्रिका के अगर संपादक की बात करें तो बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटा करके उनके स्थान पे जो है श्री कनिंगम की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लिया 13 नंबर प्रश्नों को। रेवती नाग संबंधित थे, तो कहाँ से संबंधित थे? तो रेवती नाग जो थे वो भागलपुर से थे, तो 14 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए बोला जा रहा है रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो क्रांति प्रचार के लिए भेजा था ढाका अनुशीलन समिति ने रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ये ढाका अनुशीलन समिति संस्था ने भेजा था, तो 15 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है श्री सचिन बख्शी थे, तो सचिन बख्शी थे एक क्रांतिकारी थे, तो आपका 16 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो ये श्री सचिन बख्शी को ये बिहार में गिरफ्तार किया गया, तो भागलपुर में, और इन्हें जो है वो 16 जनवरी 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, श्री सचिन बख्शी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो भागलपुर से, और कब? तो आपका 16 आपका जनवरी आपका 1927 को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, अगला आपका बताया जा रहा है 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर जो है तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था? तो ये आपका तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा जो चला था योगेंद्र शुक्ल पे चला था आपका। ठीक है, तो तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला था तो योगेंद्र शुक्ल पे चला था। श्री योगेंद्र शुक्ल को जो है वो 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई थी। इन पर मौलानिया कांड चंपारण जुलाई आपका चंपारण जिला में मौलानिया कांड हुआ था, तो ये आपका जो 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई थी। और तिरहुत षड्यंत्र यानी आपका मौलानिया कांड चंपारण जिला में कब हुआ था? तो ये आपको 6 अक्टूबर 1929 को होता है कि संबंध में भी मुकदमा चलने वाला था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। 19 नंबर प्रश्नों की बात करें तो बिहार के किस क्रांतिकारी का नाम बताइए? उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में हिस्सा लिया था। तो ये लिया था फणींद्रनाथ घोष ने लिया था। तो ये क्रांतिकारी कौन हो गए? तो फणींद्रनाथ घोष हो गए। और इन्होंने क्या किया था? तो 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में क्या किया था? तो इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे देख लिया हम लोग, यहाँ पे 19 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह से अगर बात करें हम यहाँ पे 20वें नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्री मनीन्द्र नारायण थे, तो कहाँ क्या थे? तो ये क्रांतिकारी थे। श्री मनीन्द्र नारायण राय जो थे वो पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बिहार छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? तो मोतिहारी अधिवेशन में जो हुआ था बिहार युवक संघ की स्थापना हुआ था। ठीक है, बिहारी छात्र सम्मेलन किस अधिवेशन में बिहारी युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो मोतिहारी में हुआ था, तो 22 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका 23 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 12 दिसंबर 1923 को क्या होता है कि बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित आपका प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो आपका 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित आपका क्या होता है कि पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? तो ये आपका मुंगेर में होता है, तो 23 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को पहला नौजवान दिवस मनाने का आपका ऐलान किया था? तो कब किया गया था? तो प्रथम आपका नौजवान दिवस मनाने का ऐलान प्रोफेसर ज्ञान शाह ने किया था। ठीक है, और ये क्या थे? तो प्रोफेसर ज्ञान शाह जो थे वो आपके
आपके क्या थे, तो ये क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थे। उसने जो है वो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के चित्रों सहित एक इश्तिहार लिखी जिसकी बिक्री पटना में खूब हुई। तो 24 का आंसर जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1927 में होता है। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में होती है। ठीक है, अगला देखिए आपका बताया जा रहा है कि पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी पटना युवक संघ की स्थापना, तो मनीन्द्र नारायण रॉय ने जो है वो किया था। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो मनीन्द्र नारायण रॉय ने किया था। उसके अलावा इसकी स्थापना जो है अगर बात करें तो आंसर 26 का सी हो जाएगा। इसकी स्थापना मनीन्द्र नारायण रॉय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था, पटना युवक संघ की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिया कि 26 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये कौन थे, तो कृष्ण वल्लभ सहाय जो थे वो पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। तो 27 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी, तो कहाँ से निकाली गई थी, तो ये आपको 1929 में आपका पटना से 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। तो 1929 में पटना से 28 का क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह से 29 नंबर प्रश्न को देखिए तो कहा जा रहा है कि तरुण भारत संघ संबंधित था, तो तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। तो 29 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे, तो ये आपके जगत नारायण लाल जो थे वो आपके किस पत्रिका से संबंधित थे, तो महावीर पत्रिका से संबंध अगर किसी का था तो वो जगत नारायण लाल जी का था। और पटना इससे डी आंसर 30 का सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि महावीर पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था। ठीक है, यानी महावीर जो था वो पटना का राष्ट्रीय साप्ताहिक था, जिसमें क्या होता है कि राजद्रोहात्मक लेख लिखने के कारण जगत नारायण लाल की क्या हो को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जगत नारायण लाल को क्या किया जाता है, तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये हमने देख लिया। अगला आपका बताया जा रहा है क्या कि सरकारी आपका गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे, कौन थे, तो आपके फणींद्र नाथ घोष थे और आपके मनोहर बनर्जी थे। तो 31 का क्या हो जाएगा, तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फणींद्र नाथ घोष और मनोहर बनर्जी जो है वो सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, तो 31 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो बिहार में श्री कृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने किया था, कृष्ण सोसाइटी की स्थापना अगर बात करें तो किस क्रांतिकारी नेता ने किया था, तो बाबा जी ठाकुर दास ने किया था बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना। और ये किस तरह के नेता थे, ये क्रांतिकारी नेता थे बाबा जी ठाकुर दास। ए आंसर 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि 1906 में क्या होता है, 1906-07 में पटना से जो है दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो 1906-07 में पटना से दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है बाबा जी ठाकुर दास ने किया था। 33 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए बताया जा रहा है क्या कि 34 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार जो है बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे, तो ये कौन थे, तो यदुनाथ सरकार जो थे वो आपके बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे। ठीक है, तो 34 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर बात करें 35 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो अनुशीलन समिति क्या थी, तो ये आपके क्रांतिकारी संगठन था। तो 35 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह से अगर बात करें तो चंपारण जिला के मौलनिया डकैत केस के संबंध में आपको बताना है। तो मौलनिया डकैती केस जो हुआ था आपका राजनीतिक डकैती था, ये कहाँ है मौलनिया, तो ये आपका जो है वो चंपारण जिला में पड़ता है। यह एक तरह का राजनीतिक डकैती था। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्र को 22 साल का सजा दिया गया, तो बिल्कुल सही। उसके अलावा अगर बात करें तो इस कांड में जो शामिल होने वाले कई आपके क्या थे, तो व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे। ठीक है, जो आपके मौलनिया डकैती केस में भी शामिल थे। तो इस तरह से ए बी सी सही हो गया, तो डी आंसर बिल्कुल 36 का आंसर डी आंसर सही हो गया। अगला नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले आपके कौन थे, तो आपके फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे तो चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल थे। तो आपका 37 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
आगे बताया जा रहा है 38 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में मृत्युदंड की सज़ा किसे मिली थी? तो किसको मिली थी? तो आपको चंद्रमा सिंह को भी मिलती है, नहीं आपको बैकुंठ शुक्ल जी को मिलता है। ठीक है, तो आपको किसको मृत्युदंड मिलती है? मृत्युदंड की सज़ा मिलती है बैकुंठ शुक्ल को। और किसकी हत्या में? तो फणींद्र नाथ घोष की हत्या में आपके मृत्युदंड दी जाती है बैकुंठ शुक्ल को। तो आपका 38 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? तो ये आपका क्रांतिकारी पार्टी जो था आपका पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम जो बिहार में वो सौंपा जाता है फणींद्र नाथ घोष और आपका भगत सिंह को घोषित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो 39 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या थे? तो क्रांतिकारी पार्टी आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार में फणींद्र नाथ घोष जी को और भगत सिंह को सौंपा जाता है। 39 का बी आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि बिहार में अगर बात करें तो गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी? तो जनवरी आपका 1933 में घटता है गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना घटी थी। तो 40 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 41 नंबर की बात करें तो आपको बोला जा रहा है कि गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंधित कौन नहीं था? तो ये आपका फणींद्र नाथ घोष जो थे वो नहीं थे। और आपका जो है कौन संबंधित थे अगर बात करें तो सहदेव सिंह थे, आपका ब्रिज भूषण सहाय थे और उमा नाथ शर्मा भी थे, लेकिन कौन नहीं थे? तो फणींद्र नाथ आपके घोष नहीं थे। 41 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 में हत्याकांड के मामले में किसको जो है फांसी की सज़ा दी गई थी? तो किसको दिया गया? तो आपका 1931 में क्या होता है हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड के मामले में फांसी दी गई थी, तो रामदेनी सिंह को दिया गया। तो 42 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। हाजीपुर स्टेशन पे डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। ठीक है, तो हाजीपुर स्टेशन में होता है 1931 में। तो आपका 42 का सही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है यहाँ पे अगर बात करें तो बिहार की चर्चित महिला कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास थी। तो ये क्या थी? तो आपकी एक क्रांतिकारी महिला थी। तो 43 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दशेर कथा जो आपका क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके जो थे वो सखा गणेश देवस्कर जी थे। तो आपका 44 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चुनचुन पांडे थे। तो चुनचुन पांडे थे क्या थे? तो बिहार के क्रांतिकारी आपके नेता थे। तो आपका 45 का डी आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से हमने क्रांतिकारी भी चीज़ों को देख लिया। अभी चलिए चंपारण सत्याग्रह को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें चंपारण आंदोलन 1917 के बारे में तो ये किस तरह का आंदोलन था? तो ये किसान आंदोलन था। और ये आपका वन का ए आंसर हो जाएगा। नील किसानों का आंदोलन था आपका पहला का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर बात करें तो आपका तीन कठिया प्रथा की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि तीन कठिया प्रथा संबंधित है। तो चंपारण आंदोलन से जो है तीन कठिया प्रथा संबंधित था। तो आपका बी 2 का बी हो जाएगा। इसमें बताया जा रहा है कि अंग्रेज जो थे बंगाल मालिकों ने क्या किया था कि किसानों से एक अनुबंध 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि किसानों को अपनी जमीन के प्रति बीघे पर 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी। प्रति बीघे पर 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी होती थी। इसी को क्या कहते हैं कि तीन कठिया प्रथा कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका महात्मा गांधी ने किया था। तो आपका 3 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी के अलावा अगर बात करें तो महात्मा गांधी जो है चंपारण किसके बुलावे पे आए थे? तो ये आपके राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे जो है गांधी जी चंपारण आए थे। तो 4 का सी आंसर हो गया। महात्मा गांधी का जो अगला 5 नंबर प्रश्नों को देखिए तो महात्मा गांधी का जो बताया जा रहा है कि पहली बार बिहार में आगमन हुआ था। तो कब हुआ था? तो आपका 1917 में होता है। 10 अप्रैल 1917 को क्या होता है कि राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी पटना पहुंचे 10 अप्रैल 1917 में। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि अगर देखिए तीन कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी तो कहाँ प्रचलित थी? तो ये आपका चंपारण में प्रचलित थी तीन कठिया प्रथा। तो 6 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल था, तो ये आपका कौन था, तो आपका चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल जो था एडवर्ड अल्बर्ट गेट था। तो आपका 7 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों की बात करें तो कहा जा रहा है कि चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित आपकी जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया। तो कब पेश किया था सर्वसम्मत प्रतिवेदन, तो 4 अक्टूबर 1917 को जो है वो आपका चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन 4 अक्टूबर 1917 को भेंट किया। तो याद रखेंगे अक्टूबर मंथ में। 8 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी के अलावा अगर बात करें चंपारण आंदोलन के परिणाम के संबंध में कौन सी बातें जो है सत्य है, तो अगर देखिए तो ये तीन कठिया क्या होता है परिणाम यहाँ पूछा जा रहा है। तो तीन कठिया प्रथा का अंत हो गया, बिल्कुल। सभी रैयत के लगान घटा दिए गए, बिल्कुल सही। उसके अलावा अगर बात करें तो बगान मालिकों द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपए में जो है वो 25% क्या किया गया, वापस किया गया। तो इस तरह से जो है आपका सी भी सही हो जाएगा। तो डी आंसर बिल्कुल 9 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्नों को देखिए, कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत जो है गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए। तो किसे ये आपके मोतिहारी के कार्यभार को सौंपा था, तो ये जनकधारी प्रसाद जी को सौंपा था। तो 10 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि अगर बात करें यहाँ पे तो भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, तो यह आपका चंपारण आंदोलन में भाग लेते हैं। भारत में जो है बात किया जाए सर्वप्रथम आंदोलन की बात, तो चंपारण आंदोलन था जो 1917 में था। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि 12 नंबर प्रश्नों को बात करें तो गांधी जी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो ये चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो 12 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्नों की बात करें तो बिहार के किस नेता ने जो है वो महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, तो किसने किया था, तो ये आपके बिहार के नेता राजकुमार शुक्ल जी थे। तो 13 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर 14 नंबर प्रश्नों को देखें तो चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे, तो ये आपके जयप्रकाश नारायण जी नहीं थे। कौन कौन थे देख लीजिए, तो आपके राजेंद्र बाबू थे, आपके जेबी कृपलानी भी जी थे, और आपका अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। ठीक है, कौन नहीं थे, तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे। तो आपका 14 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि गांधी जी ने किस जिले के किसानों को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था, तो ये आपका किया था, तो ये आपका चंपारण जिले के किसानों को दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था। तो इस तरह से आपका क्या होता है कि 15 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि अगर बात करें चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण उसका संबंध है, तो आपका महात्मा गांधी से जो है वो संबंध है। 16 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान क्या होता है कि गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था, तो किसके द्वारा चलाया गया था, तो मोतिहारी में चलाया गया था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान अगर बात करें तो ये आपको मोतिहारी में जो है मुकदमा चलाया गया था महात्मा गांधी जी के ऊपर। ठीक है, तो 17 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी के अलावा अगर बात करें तो गांधी जी जो है वो आपका बताया जा रहा है गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं कि ये होता है आपका नील की खेती करने वाले की समस्या का समाधान करने के लिए जो है वो चंपारण आंदोलन होता है। तो आपका 18 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि अगर बात करें तो गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल सत्याग्रह के साथ कौन सा जो है आपका कथन जुड़ा हुआ, तो कौन सा कथन जुड़ा हुआ, तो ये चंपारण जो है वो आपका जुड़ा हुआ। 19 का सी आंसर बिल्कुल हो जाएगा। गांधी जी द्वारा चलाए गए सफल आंदोलन के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ, तो आपका चंपारण आंदोलन जुड़ा हुआ। तो 19 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 20 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें महात्मा गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, तो कब 1917 में किया जाता है। उसी के अलावा अगर बात करें 21 नंबर प्रश्नों की, तो यहाँ कहा गया था कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तो कब किया था, तो चंपारण आंदोलन 1917 में किया था। तो 21 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देखिए आपका बताया जा रहा है कि 1919 की सत्याग्रह और असहयोग और खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस आपका बोला जा रहा है। पहला प्रश्नों की बात करें तो किस आपका जो बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय आपका क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? तो ये आपका सैयद हसन इमाम जो है वो आपका ये किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में? तो ये आपके सैयद हसन इमाम जी थे। और ये क्या होता है कि एक विशेष अधिवेशन होता है 1918 में अगस्त में बम्बई में, ठीक है। तो ए का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें यह अधिवेशन जो है मॉन्टेग्यू चैम्प्सबरी रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए हुआ था। इसमें सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया था। अगर बात करें अगला तो है 2 नंबर प्रश्नों को देखें तो आपका रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में पटना में ज़बरदस्त हड़ताल कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1919 को जो है पटना में ज़बरदस्त हड़ताल होता है। तो 2 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया गया। तो ये आपका 6 अप्रैल 1919 को पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया गया था सैयद हसन इमाम की अध्यक्षता में। ये आपका जो है वो आपका जुलूस किसके द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया? तो सैयद हसन इमाम के द्वारा आपका 6 अप्रैल 1919 को जो है पटना में एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया जाता है। तो 3 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जुलूस आगे चल कर के शाम में किला मैदान पटना सिटी में एक सभा के रूप में प्रवर्तित हो गई और आपका अध्यक्षता किसने की थी? तो हसन इमाम ने की थी, ठीक है। आगे 4 नंबर अगर प्रश्नों की बात करें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय प्रांतीय कांग्रेस समिति एवं बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक 13 जुलाई आपका 1919 में होता है। तो किसकी? तो बिहार प्रांतीय संघ की संयुक्त बैठक और आपका प्रांतीय कांग्रेस समिति की बैठक तो 19 जुलाई 1919 को हुई थी, 13 जुलाई 1919 को हुई थी। तो ये कहाँ हुई थी पूछा जा रहा है। तो ये आपका होता है पटना में होता है। तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यह बैठक पंजाब में मार्शल लॉ और महात्मा गांधी को गिरफ्तारी पर क्षोभ प्रकट करने के लिए हुई थी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। 4 का आपका क्या हो जाएगा? तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। 5 नंबर प्रश्नों को देखिए, बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ था। तो कब हुआ था? तो बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ होता है फरवरी 1919 में, ठीक है। तो याद रखेंगे कि यह आंदोलन 1919 में फरवरी के अंतिम दिनों में आरंभ हुई थी, ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? तो 1919 में होता है। आपका 6 का सी सही हो जाएगा। उसके अलावा 7 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था। तो किसने ग्रहण किया था? तो ये आपका मौलाना मजहरुल हक ने किया था खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व। तो आपका 7 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें खिलाफत आंदोलन के क्रम में कौन सा महिला नेता सक्रिय रही थी? तो ये आपके बी अम्मा जो थी वो खिलाफत आंदोलन में सक्रिय रही थी। तो 8 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला बताया जा रहा है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां जो अधिवेशन 28 से एवं 29 अगस्त 1920 को हुआ था। और आपका बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन की बात करें जिसमें असहयोग का क्या किया गया? समर्थन और प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये अधिवेशन होता है भागलपुर में होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। 9 का ए हो जाएगा। और देखेंगे अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर बात करें इस अधिवेशन में क्या होता है कि अध्यक्षता जो है वो आपका राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सिर्फ गुजरात और बिहार के ही प्रांतीय सम्मेलन में कलकत्ता अधिवेशन के पूर्व भी असहयोग आंदोलन का समर्थन हुआ था, ठीक है। तो ये अधिवेशन जो 1920 वाला होता है आपका भागलपुर में होता है। तो याद रखेंगे। अगला बताया जा रहा है कि आपका बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है 1920 में। अगला आपका बताया जा रहा है कि अगर बात करें हिंदी आपका क्या है तो साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन किसने किया था? तो आपका ये राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इस साप्ताहिक का प्रकाशन सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 में प्राय वो आपका क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था आपका राजेंद्र प्रसाद के टाइम में, ठीक है। और इस साप्ताहिक का प्रकाशन जो सर्चलाइट प्रेस पटना से 1920 में प्रारंभ हुआ। इसके संपादक कौन थे? तो आपके राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अगला देखिए 12 नंबर प्रश्नों का बोला जा रहा है स्वामी विवेकानंद संबंधित थे। तो आपके किसान आंदोलन से संबंधित है। 12 का ए आंसर बिल्कुल सही हो गया।
अगला देखिए आपका बताया जा रहा है 13 नंबर प्रश्नों को, तो बताया जा रहा है कि बिहार की पहली राष्ट्रीय महिला 1921 में स्थापित हुई थी। तो आपकी बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महिला 1921 में स्थापित हुई थी। तो महाविद्यालय, महिला नहीं महाविद्यालय जो है बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में स्थापित हुई थी। तो ये पटना में हुई थी। तो आप याद रखिएगा 13 का बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न आंसर। अगला बताया जा रहा है कि आपका 6 फरवरी 1921 को पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये आपका महात्मा गांधी ने किया था। तो 14 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि अगर बात करें तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था। तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन होता है 6 फरवरी 1921 को होता है बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन। और इसका उद्देश्य अगर बात करें तो बिहार विद्यापीठ का उद्देश्य अगर बात करें तो प्रांत में खोली गई सभी राष्ट्रीय संस्था का क्या करना, समायोजन एवं उनका नियंत्रण एवं आपका क्या करना था कि निर्देशन करना था। यानी जितनी भी संस्थाएं खुली हुई थी राष्ट्रीय, ठीक है। अगला आपका बताया जा रहा है कि अगर बात करें बिहार में जो राष्ट्रीय महाविद्यालय को प्रचार के पद पे नियुक्त हुआ था, तो प्रचार के पद पे कौन हुआ था? तो ये आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपके 16 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? तो प्रथम कुलपति की अगर बात करें तो ये आपके मजहरुल हक थे। और ये ब्रज किशोर प्रसाद जो थे वो उप कुलपति बने थे, ठीक है। तो आपका 17 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा 18 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन में भागलपुर जिले में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपका असहयोग आंदोलन में तो किसने निभाया था? तो आपका भागलपुर से दीप नारायण सिंह जी थे। आपका 18 का ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्नों की बात करें तो मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया? तो ये किया था आपका मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में मुंगेर जिला का नेतृत्व किया था। 19 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए आपको बताया जा रहा है बिहार में जो असहयोग आंदोलन के सब प्रमुख नेता थे। तो आपके बिहार में असहयोग आंदोलन के सब प्रमुख नेता जो थे वो राजेंद्र प्रसाद और हसन इमाम जी थे। तो 20 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है असहयोग आंदोलन का दौरान कहाँ स्थिति सबसे गंभीर हो गई थी? तो ये आपका तिरहुत में जो है वो आपका सबसे जो है वो असहयोग आंदोलन के समय क्या होता है कि स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी। और आपका जो मुजफ्फरपुर आंदोलन का जो था वह केंद्र रहा था। तो आप ये इस तरह से इसका आपका 21 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई निम्नलिखित में से कौन थे? तो राय साहेब महेंद्र प्रसाद जो थे वो श्री राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। तो 22 का ए आंसर सही हो जाएगा। और आपको बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें राय साहेब महेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि 24 मार्च आपका 1921 को राय साहब की उपाधि क्या की थी? तो लौटा दी तथा अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। वे छपरा महानगर पालिका के क्या थे? तो आपके उपाध्यक्ष भी रहे थे। कौन? तो राय साहेब महेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये छपरा महानगर पालिका के उपाध्यक्ष भी थे, ठीक है। अगला देखिए कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें बिहार के आपका असहयोग आंदोलन मौलवी मोहम्मद शफ़ी किस ज़िले से थे? तो बिहार के असहयोग आंदोलनकारी जो थे वो मोहम्मद शफ़ी जो थे वो मुजफ्फरपुर से थे। तो 23 का बी आंसर बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि आपकी एकत्र करनी थी? बिहार प्रांत को तिलक फंड के लिए तो आपका 9,42,000 जो है तिलक स्वराज फंड के लिए बिहार प्रांत को करनी थी, धनराशि एकत्रित करनी थी। तो 24 का ये आंसर हो जाएगा। और यह धनराशि कांग्रेस ने क्या किया था कि यह निश्चित किया था, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया। तो किसने प्रारंभ किया? तो मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था मदरलैंड आपका अखबार। तो इस तरह से 25 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें मजहरुल हक ने क्या किया था कि 30 सितंबर 1921 को क्या होता है कि सदाकत आश्रम से मदरलैंड पत्रिका का क्या किया था? अखबार का प्रकाशन किया था। मदरलैंड अखबार का प्रकाशन कब किया था? तो 30 सितंबर 1921 को किया था। अगला बताया जा रहा है कि बिहार ने जो है तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की थी? तो ये आपका जो है
7 लाख जो है वो बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए 7.5 लाख रुपए धनराशि एकत्रित की थी, जो 26 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अगर बात करें तो बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी। तो बिहार में 1921 में स्वराज सभा की स्थापना हुई थी, गया में हुई थी, तो 27 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगर 28 नंबर प्रश्नों की बात करें तो कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो ये अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस अधिवेशन में? तो 1 जुलाई 1921, 1 आपका जुलाई 1921 का जो आपका अधिवेशन हुआ था, तो अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था बिहार राज्य को, जुलाई 1921 को याद रखेंगे। 29 नंबर अगर प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार के किस नगर में 1921 के नगर पालिका चुनाव में सभी मत असहयोगियों के पक्ष में पड़ा था। तो ये आपका मुजफ्फरपुर में पड़ा था। तो आपका 29 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगस्त 1921 में क्या होता है कि बिहार यात्रा के दौरान गांधी जी को किस जगह के नागरिकों ने अभिनंदन पत्र प्रदान किया था? अभिनंदन पत्र प्रदान किया था आपको बिहार शरीफ के जो है यात्री थे। ठीक है, तो आपका अगस्त 1921 में 30 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, आपका कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें यहाँ पे तो आपका सत्यनारायण लाल संबंधित थे। तो कहाँ से थे? तो सत्यनारायण लाल जो थे वो बक्सर से थे। बिहार में जो असहयोग आंदोलन के स्वदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? तो बिहार में सहयोग आंदोलन के विदेशी वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम पे कहाँ विशेष ध्यान दिया गया था? तो ये भागलपुर में जो है वो आपका विदेशी वस्त्र आपका बहिष्कार कार्यक्रम पे आपका विशेष ध्यान दिया गया। तो 35 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भागलपुर जो था वह कपड़ा का केंद्र था। ठीक है, तो 32 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान क्या होता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा हुई थी। तो कब हुई थी? तो आपका 22 से 23 दिसंबर 1921 को क्या होता है कि आपका प्रिंस ऑफ वेल्स आपका असहयोग आंदोलन के दौरान आते हैं और पटना आते हैं, और 22 से 23 दिसंबर 1921 को। तो 33 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, 24 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी। तो बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी 27 नवंबर आपका 1921 को होता है। बिहार कौमी सेवक दल का स्थापना 27 नवंबर 1921 को होता है। और इसमें क्या होता है, इसकी स्थापना बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने की थी। इसका सबसे प्रमुख कार्य राज्य में क्या करना, शांति स्थापित करना था। तो 34 का ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्नों की बात करें तो बिहार समाचार के संस्थापक थे। तो बिहार समाचार के संस्थापक थे स्वामी विद्यानंद जी थे। तो 35 का डी आंसर बिल्कुल हो जाएगा। और यह समाचार पत्र बिहार बंधु प्रेस मुजफ्फरपुर से आपका निकलता था। कौन? तो किसान समाचार पत्र। तो स्वामी विद्यानंद जी को याद रखेंगे। 35 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, बोला जा रहा है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तेहार छापने के लिए अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? तो आपका जो है किस नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में जो है बाबू तारापद बनर्जी पर आपका क्या हुआ था? तो आपका अभियोग चला था। तो ये आपके विदेशिया जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था विदेशिया नाम का इश्तेहार छापने के अभियोग में वो आपके मुकदमा चलाया गया था उनके ऊपर। ठीक है, तो 36 का सी हो गया। और बाबू तारापद बनर्जी कहाँ के थे? तो दरभंगा के थे। ठीक है, 37 नंबर प्रश्नों की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि बिहार में कौन सा जिला जो है असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था? तो ये मुजफ्फरपुर था। तो आपका 37 का सी आंसर हो जाएगा। बिहार में कहाँ 1922 में झंडा से संबंधित विवाद हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? तो भागलपुर में होता है। तो 38 का बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। उसके अलावा अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब हुई थी? तो आपका बिहार में सविनय अवज्ञा जांच समिति कब हुई थी? तो आपका 25 अगस्त 1922 को होता है। और 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंची थी सविनय अवज्ञा जांच समिति। 25 अगस्त 1922 को पटना पहुंची थी। तो 39 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका बताया जा रहा है, अगर बात करें यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था। 1922 में कहाँ होता है? तो आपका गया में होता है।
इस अगर बात करें तो 37वां अधिवेशन आपका जो कांग्रेस का होता है 1922 में, तो इसकी अध्यक्षता जो चित्तरंजन दास ने किया था और राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्वागत करने के सचिव थे। ठीक है, तो याद रखेंगे 40 नंबर प्रश्नों को। अगला आपका कहा जा रहा है कि गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था, तो गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था तो आपका विधान परिषद में परिवेश था। ठीक है, प्रवेश था, तो आपका 41 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो आपका स्वराज पार्टी का गठन जो है 1 जनवरी 1923 को होता है, तो 42 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, तो आपका बिहार के स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो फरवरी 1923 में हुई थी। डी आंसर 43 का सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर देखेंगे 44 नंबर प्रश्नों को, तो कहा जा रहा है बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपके श्री नारायण प्रसाद जी जो थे बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। 44 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोफेसर अब्दुल बारी जो थे वो सचिव और आपका कृष्ण वल्लभ सहायक सचिव बने थे किसके, तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे और सचिव अब्दुल बारी बनते हैं और आपके सहायक सचिव आपके कृष्ण वल्लभ सहाय बनते हैं। ठीक है, तो 44 का बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। उसके अलावा अगर 45 नंबर प्रश्नों को देखें तो श्री राजेंद्र प्रसाद कहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन जो है 1923 में आपके निर्वाचित होते, पटना के ये नगर पालिका बनते हैं के चेयरमैन बनते हैं 1923 में। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि अगर बात करें 1923 के बारे में कि किस विधानमंडल 1923 में हुए आपका विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टियों ने बिहार में विधानसभा के कितने सीटों पर विजय प्राप्त की थी, तो 1923 में जो विधानमंडल के आम चुनाव में स्वराज पार्टी ने टोटल 8 बिहार में विधानसभा से 8 सीटें जीती थी, तो आपका 46 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर प्रश्नों की बात करें तो 1923 में क्या होता है कि आपका चुनाव में बिहार में जो है स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितने सीटें प्राप्त की थी, तो आपकी जो है बिहार में जो स्वराज पार्टी ने आपका यहाँ विधान परिषद की बातें हो रही है तो आपका 10 जीतती है और आपका जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे विधान सभा बोला जा रहा, तो विधानसभा में 8 थी और विधान परिषद में वो 10 थी, 2 ज़्यादा थी विधान परिषद में। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम ने जो है वो सर्चलाइट अखबार निकालना प्रारंभ किया था और आपका सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 में पटना से आरंभ हुआ था। ठीक है, तो 48 नंबर प्रश्नों को हमने देखा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 49 नंबर प्रश्नों को देखें तो 1924 में क्या होता है कि बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें सबसे अधिक प्रभावित हुआ था, तो भागलपुर में आपका 1924 में बिहार में सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें भागलपुर आपका प्रभावित होता है, तो आपको 49 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार में हसन इमाम के निर्देश में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी, तो आपका 1921 में जो है हसन इमाम के निर्देशन में प्रांतीय लीग की स्थापना हुई थी, तो 50 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि बिहार के किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922वां का अधिवेशन हुआ था, तो बिहार में किस स्थान पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन होता है, तो ये आपका गया में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गया का 1922 का अधिवेशन, सी सही हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें 1921 में क्या होता है कि गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था, तो किसका उद्घाटन किया था, तो आपका बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज का जो है वो गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था 1921 में, तो आपका 52 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सदाकत आश्रम की स्थापना की थी, तो सदाकत आश्रम की स्थापना जो मजहरूल हक ने किया था, 53 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला अगर अब बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि बिहार में जो है किस आंदोलन के समय मुठिया आपका प्रथा चालू की गई थी, तो आपका ये सहयोग आंदोलन में क्या होता है, मुठिया प्रथा आपका चालू किया जाता है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस की आपका सी आंसर 54 का सही हो जाएगा। कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु इस प्रथा की शुरुआत हुई थी। इसके अनुसार क्या था कि प्रत्येक गृहस्थ प्रतिदिन एक मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देता था। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अगला बताया जा रहा है कि अगर बात करें बिहार के गवर्नर जो थे लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था, तो ये आपका जो है वो आपका असहयोग आंदोलन से दिया था कि टाइम में
इस्तीफा दिया था। आपके बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा 1922 में दिया, आपका 1921 में दिया था। और ये जो संबंध था असहयोग आंदोलन से संबंध था, तो बी आंसर 55 का सही हो जाएगा। और आपका 21 नवंबर 1921 को की स्वीकृति की गई थी, तो ये आपका 55 का बी हो गया। तो इस तरह से आज जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और रचनात्मक चरण को बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, हम लोग कल जो वीडियो देखेंगे। तो इस तरह से आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।